कि हम हमेशा से वायलेंस का निंदा करते हैं, वायलेंस की कंडेमनेशन करते हैं, आतंकवाद का कंडेमनेशन करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों का कंडेमनेशन करते हैं। और हमारा हमेशा का कहना है कि जंग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मगर आज 90 बरस से हम ये देख रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा कि आपका एक जमीन है, आपका घर है, आपके पास कोई आए शरणार्थी, रोए धोए के हमको निकाल दिया जा रहा है, मारा जा रहा है। आपने उनको घर दिया, कपड़े दिए, उनके बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, सबको, और एक दिन उन्हीं लोगों ने आपका घर खा गया, आपकी जमीन खा गया, आपके बच्चों को मार दिया, आपके माँ बाप को मार दिया। आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मुझे मेरा घर वापस दे दो, मेरा लैंड वापस दे दो। लड़ाई की आपको कहा गया ठीक है, एक ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन करेंगे हम। 1993 13 सितंबर के दिन एक ओस्लो पीस अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके जरिए ये कहा गया था कि फलस्तीन को एक अलग कंट्री बनाया जाएगा, उनको अलग हुकूक दिया जाएगा। 30 बरस हो गए, उनको नहीं दिया गया। 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख सिविलियन पैलेस्टीनियनों को मार दिया, जिसमें 33,000 बच्चे थे। अब क्या करेंगे? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच से खड़े होकर कहा था कि जो इजराइल ने किया है फिलिस्तीन के साथ वो गलत है, इजराइल को फिलिस्तीन की अपनी जगह वापस देना ही होगा। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन की तायीद की, नेल्सन मंडेला ने फिलिस्तीन की तायीद की। तो हम तो 1948 से फिलिस्तीन के साथ खड़े, आज भी हम खड़े। मगर कुछ लोग यहाँ खड़े, आई स्टैंड विद इसराइल। क्या है तुम्हारा ना 3 में ना 13 में? देना देना नहीं है आपका। हमारा तो आस्था भी लगा हुआ है, हमारा मस्जिद अक्सा वहां पर है, हमारा बैतुल मुक़द्दस वहां पर है, हमारा पहला किबला वहां है। तो मेरी आस्था इंसानियत से लगी हुई है। और इंसानियत का तकाजा क्या है पता है ना? ऑप्रेस्ड, उसका साथ दो। ऑपरेसर इसमें इजराइल है, ऑपरेस्ड यहां पर फिलिस्तीनी है। ऑपरेसर बोला जाता है जालिम, ऑपरेस्ड बोला जाता है मजलूम। हम मजलूमों के साथ खड़े, हम ऑपरेस के साथ खड़े, एंड आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है। आप देखिए पिछले 5 दिन के अंदर, 5 दिनों में इस तरह से बम्बार्डिंग हुई है वहां पर जो आप सोच नहीं सकते हैं। 5 दिन में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम इनका पानी काट देंगे, खाना बंद कर देंगे, फ्यूल बंद कर देंगे, इनका बाहर आना जाना सब कुछ बंद कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं है? क्या ये इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ वॉर के इसमें आता नहीं है? क्या उनके खिलाफ सब खामोश क्यों है? जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो इस यूरोपियन कंट्री की जो सबसे प्रेसिडेंट है यूरोपियन नेशन की, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि दिस इज एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो आज आप गाजा के लिए इसको एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं घोषित करते? आप हम यहाँ खड़े हैं, आराम से खा पी रहे। गाजा फिलिस्तीन में लोगों को इस वक्त पता नहीं कि वो 1 मिनट बाद वहां जाएंगे, बमबारी के अंदर उनकी जान जा सकती है। कहां पे इंपॉर्टेंट है? भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने प्रेस वार्ता करके कहा कि भारत आजाद फिलिस्तीन कराने के लिए उसके साथ समर्थन में खड़ा हुआ था, है, रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कल जिन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने हमास का नाम लिया क्या? नहीं। अब तक, इस वक्त तक हिंदुस्तान ने क्या हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? नहीं किया है। तो क्यों फिर हम हमास का नाम लें? फिलिस्तीन के साथ खड़े। देखो, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, मगर यहां पर कुछ लोगों के पास दिल्ली से मणिपुर जाने का वक्त नहीं है, मगर दिल्ली से इजराइल जाने का टाइम है। क्या है, तुम 3-13 में नहीं, वहां पे क्या लगता है तुम्हारा? मगर नहीं, आई स्टैंड विद इसराइल। अगर मैं बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर स्टैंड कर करके पैर दुख गए हो तो कुछ मणिपुर में भी जाओ, मणिपुर की तरफ भी ध्यान दो। वहां भी हमारी बहनों को नग्न अवस्था के अंदर चला गया था, आज भी वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद है, ठप। के अंदर आई स्टैंड विद फिलिस्टाइन चल रहा है। बिल्कुल। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है जी, 80% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। कल वहां पर एक यंग लड़के को फिलिस्तीन का, उसने आई सपोर्ट फिलिस्तीन करके एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। सुओ मोटो कर्नाटका पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उस लड़के को अरेस्ट किया। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? बताएं, क्या हिपोक्रेसी नहीं है? सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव पास किया कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या सीडब्ल्यूसी पे भी केस कर देंगे क्या पूरे के पूरे? तो बहुत सारी बातें हैं, इतना आसान नहीं है। ये हिपोक्रेट जो है जितने भी, सब आहिस्ता 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 सामने आ रहे। मैं आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, आई एम विद माई कंट्री। ये जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था, तो हमारे स्वतंत्र सैनिकों ने लड़ के उनको भगाया।
अगर ये लोग आज होते ब्रिटिशरों के साथ खड़े होते, हम तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के साथ खड़े, आज भी हमारे भारत देश के साथ खड़े। और याद रखना, जिस तरह से देश ने भगाया था ये ब्रिटिश गोरों को, अब फिलिस्तीन इसी तरह से दौड़ा के भगाएगा इजरायली चोर लुटेरों को।